अगर आप ऐसे लोगों की बात करें जो बाइबल में हमारे हीरो हैं, जो अब्राहम है, जो दाऊद है, जो सुलेमान है, जो पतरस है, जो पौलुस है, अगर हम उनकी बात करें कि उनकी जिंदगी में जो छुटकारा आया वो किस तरह से आया। परमेश्वर ने कहा था जब महायाजक साल में एक बार गुनाहों के लिए लहू को बहाएंगे तो जो जानवर वो बलि करेंगे उसकी देह को छावनी के बाहर जलाया जाएगा। अगर उस जानवर की देह को छावनी के बाहर, शहर के बाहर, बस्ती के बाहर नहीं जलाया जाएगा तो तुम्हारा छुटकारा नहीं होगा। अब्राहम को भी परमेश्वर ने यही कहा, जब तक तू अपने कुटुंब, अपने परिवार, इन लोगों को छोड़कर, अपनी छावनी को छोड़कर नहीं जाता, मैं तेरा छुटकारा नहीं कर सकता। तुझे मिस्र को छोड़ना होगा, पुरानी जिंदगी को छोड़ना होगा, पुराने तौर तरीकों को छोड़ना होगा, तो मैं उस छुटकारे को कर सकूंगा जो मैंने तेरे लिए सोचा हुआ है। अपनी पुरानी जिंदगी में, अपनी पुरानी जिंदगी के रीति रिवाजों में, अपनी पुरानी जिंदगी के तौर तरीकों में रहकर आप परमेश्वर से वो छुटकारा हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए परमेश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहता है। पहला कारण छुटकारे का, आपको पुरानी जिंदगी से निकलना पड़ेगा अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो। नोट करो, पुरानी जिंदगी में रहकर, उसके तौर तरीकों से रहकर आप नए छुटकारे को हासिल नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण 18 उसकी 9 से 13 आयत में लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ूंगा, आप इसको सिर्फ सुनेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना ना सीखना। तुझ में ऐसा ना हो कोई अपने बेटे या बेटी को बलि करके चढ़ाए, या किसी से भविष्य पूछे, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को माने, या टोने और तांत्रिक, या भविष्य पूछने वाले, या भूत को साधने वाले, या भूत को जगाने वाले लोगों के पास जाएं। जितने ऐसे काम करते वो यहोवा के लिए घृणित हैं। मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, आज कुछ अच्छा होगा। मेरी बाहिनी आंख फड़क रही है, आज कुछ बुरा होगा। परमेश्वर कहता है जब तक तुम इन चीजों से नहीं निकलोगे, मेरा किया हुआ छुटकारा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं घर से निकलूंगा 12:15 बजे, 11:45 नहीं निकलूंगा। मैं इस दिन को कार नहीं खरीदूंगा, मैं इस दिन को ये चीज नहीं लूंगा। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानते रहोगे, मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। ये शाम को नहीं काटना, शाम को ये सफाई ना करना, सुबह को ये करना, दोपहर को ये करना, शाम को ये करना। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम इन चीजों को मानते रहोगे, मैं तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं करूंगा। उसने कहा अब्राहम, मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूं, लेकिन तुझे अपने कुटुंब को छोड़कर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तू इन लोगों में रहेगा तुझे इन्हीं के अनुसार चलना पड़ेगा, और जो मैं तेरी जिंदगी में करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर जो उसकी लाइफ में करना चाहता था, उसके लिए उसको यह मालूम होना चाहिए था कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही मुझे यह बड़ा छुटकारा दिया है। जहां अब्राहम रहता था उस देश के लोग बहुत बुद्धिमान समझे जाते थे। वो आपके सिर को देखकर आपका भविष्य बता देते थे। तो परमेश्वर को मालूम था कि जब तक अब्राहम इन लोगों में रहेगा, मैं अब्राहम को ब्लेस नहीं करूंगा। कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स परमेश्वर ने खड़े किए हैं। बाइबल बताती है, पौलुस ने कहा तिमुथियुस को अपने पेट के बार बार बीमार होने कारण दाखरस काम मिलाकर, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा बीमार को वैद्य की जरूरत है। अगर परमेश्वर को यह बोलना होता कि बीमार को वैद्य की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास आए, ऐसा नहीं। लेकिन कई बार परमेश्वर वैद्य की दवाई, मेडिकल साइंस को काम नहीं करने देता, ताकि आपको यह मालूम हो कि आपकी लाइफ में जो हीलिंग हुई है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था और उसी ने की है। इसलिए हम ऑपरेशंस के खिलाफ नहीं है, हम दवाइयों के खिलाफ नहीं है। हम लोगों को यही बोलते हैं आप पर हीलिंग की प्रार्थना हुई है, डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आपके पेट का रोग चला जा चुका है, आपका कैंसर खत्म हो चुका है, आपको दवाई की जरूरत नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा दवाई की जरूरत नहीं, हम आपको नहीं कहेंगे दवाई की जरूरत नहीं। हम क्यों कहेंगे? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा बीमारों को वैद्य की जरूरत है। अब यहां पर जब परमेश्वर को मालूम था कि मैं अब्राहम को जो ब्लेस करना चाहता हूं, इसको अपना बेटा, अपना वंश देना चाहता हूं। 75 साल का था अब्राहम और अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ था।
लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि पुरानी जिंदगी में रहते हुए, पुराने सब मुहूर्तों को, अशुभ अशुभ शुभ चीजों को मानते हुए मैं अब्राहम का बड़ा छुटकारा नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर आपको कोई बात करने के लिए कहता है, जैसे परमेश्वर ने मेरे दोस्त सारे छुड़वा दिए जब मैं मसीह में आया, एक भी दोस्त नहीं था मेरे पुरानी जिंदगी का जिससे मैं रोज बात कर सकूं। क्या करता मैं उनसे बात करके? वो सिर्फ दारू की बात करते, नशे की बात करते, लड़कियों की बात करते, और कोई बात वो नहीं करते। और धीरे धीरे परमेश्वर ने वो दोस्त 1-2 महीने में मेरे छुड़वा दिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब तक ये पुरानी जिंदगी में रहेगा, एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ी लाइफ, एक बड़ी योजना जो मैं इसे दिखा रहा हूं, ये देख नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे पहले इसको अलग करना पड़ेगा, अलग करके तैयार करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं इसे सिखाऊंगा, समझाऊंगा, खड़ा करूंगा, छुटकारा दूंगा, जैसा आज आपके सामने है। तो परमेश्वर को मालूम था ये चीज कि मुझे इसको तैयार करना है। जब कुम्हार मिट्टी बनाने के लिए बर्तन को तैयार करता है तो वो क्या करता है? पहले ग्राउंड में से एक ग्राउंड में से एक जगह से मिट्टी को इकट्ठा ही करता है वो। अगर बर्तन बोले कि नहीं मुझे बर्तन भी बनना है, मुझे सबसे अलग भी दिखना है, मुझे वो मिट्टी नहीं बनना जो पैरों के नीचे आती, मुझे वो बर्तन बनना है जो मुंह से लगाया जाता है, लेकिन मुझे इसी मिट्टी में रहना है, मुझे इसी ग्राउंड में रहना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। उसे उस ग्राउंड से निकालना पड़ेगा अगर उसे मिट्टी का बर्तन बनना है तो। बाइबल कहती है जब उसे ग्राउंड से निकाला जाएगा, उसे अलग ले जाया जाएगा, और फिर उस पर क्या होता है? उसको बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को गीला किया जाता है, मिट्टी को गूंथा जाता है। इसलिए बपतिस्मे के बिना कभी भी आपका छुटकारा नहीं होता, बाइबल कहती है। और जब आपका बपतिस्मा दिया जाता है, मिट्टी को बपतिस्मा देने के बाद उसे गूंथा जाता है, उसे मारा जाता है, जैसे परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है, उसमें से रोड़ों को, उसमें से वट्टों को निकाला जाता है, जिस तरह परमेश्वर आपकी कमियों को निकालता है। आपको छुटकारा देने से पहले, आपको मनपसंद बर्तन बनाने से पहले, वो आपके व्यभिचार को निकालता है, चोरी को निकालता है, मूर्ति पूजा को निकालता है, वो चीजों को खत्म करता है जो आपकी लाइफ में सही नहीं। उसके बाद क्या करता है? जब आप में से अशुद्धियां खत्म हो जाती, फिर वो आपको बर्तन के ऊपर, उस मिट्टी की मशीन के ऊपर रखता है, अंदर से सहारा देता है, बाहर से ठोकता है। परमेश्वर आपको परीक्षा में डालता है, अंदर से सहारा भी देता है ताकि आपको अच्छी शेप दी जा सके। उसके बाद वो आपको आग में रखता है, कई बार परख में रखता है, आग की परख में रखता है। उस परख के बाद जब आप निकलते हैं, फिर आप एक ऐसा बर्तन होते हैं जो अपने घर ले जाकर लोग मुंह से लगाना चाहते हैं। सभी को जय मसीह की। क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में छुटकारा हो, आप उद्धार पाए? आपके लाइफ में उद्धार कैसे आता है? आप कैसा उद्धार जानते हैं और कौन सा उद्धार आपको चाहिए? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब प्रभु को आप अपनाते हैं, आप प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो आपने कभी जाना कि आपको कौन सा उद्धार चाहिए, कैसा उद्धार चाहिए? आपको हर तरीके का उद्धार चाहिए। आत्मा का उद्धार चाहिए, शरीर का उद्धार चाहिए, फाइनेंस का उद्धार चाहिए, आपको हर एक चीज़ की उद्धार चाहिए। और प्रभु में आने के बाद उद्धार तभी मिलता है जब आप पुराने जीवन को छोड़ते हो, जब आप पुराना सब कुछ रिवाजों को, उन रीतियों को आप अपने लाइफ से निकालते हो, फिर प्रभु आपको छुटकारा देते हैं। परमेश्वर ने आपको छुटकारा देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर तो चाहते हैं कि आपका छुटकारा हो और आप छुटकारे में रहो, लेकिन छुटकारा, बहुत से लोग हैं जो छुटकारे का मतलब नहीं समझते, छुटकारा नहीं जानते कि उनका छुटकारा किस चीज़ों से होना चाहिए। बस उनके माइंड में सिर्फ एक ही छुटकारा उनके दिमाग में है कि मुझे अपनी बीमारी से छुटकारा मिल जाए, मुझे अपनी गरीबी से छुटकारा मिल जाए, मुझे अपने शरीर से छुटकारा मिल जाए, मुझे अपने जॉब मुझे अच्छा मिल जाए। बस यही लोग छुटकारा अपनी लाइफ में चाहते हैं। पर पूर्ण छुटकारा कैसे होता है? संपूर्ण छुटकारा बहुत से लोग नहीं जानते। मसीह में आने के बाद भी आज वो मसीह को जानते कि मसीह, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वह चंगा करने वाला परमेश्वर है। पर संपूर्ण छुटकारा कैसे उनके जीवन में आएगा, संपूर्ण छुटकारा किससे लोग कहते हैं, उन्हें आज तक नहीं पता है। संपूर्ण छुटकारा तब होता है जब आप पुरानी रीति रिवाजों को छोड़ते हो और जब प्रभु में आते हो, प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो और प्रभु के तरीके चलते हो। जैसा प्रभु चाहते हैं आपसे वैसा आप चलते हो, आप वचन के अनुसार चलते हो, आप वचन में अरे हो, आप वचन के अनुसार खड़े हो, तो प्रभु आपको पूर्ण छुटकारा देते हैं। संपूर्ण छुटकारा वो होता है। अभी बहुत से लोग जो अभी मानते हैं कि हमें आज ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करना है, हम शाम को कहीं नहीं जा सकते, हम इतने टाइम में नहीं घर से निकल सकते, तो ये सब ना आपके जीवन में बंधन है।
ये सारी चीज़ें आपको बंधन में रखती हैं और आपकी लाइफ को बंधन में रखता है और आप पूरा छुटकारा नहीं पाते। आप जब जब तक इन चीज़ों की इस बंधन में रहोगे, छुटकारा आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। वो आधा छुटकारा है, पूरा छुटकारा नहीं है। तो आप इस उद्धार को ग्रहण करें और पूरा छुटकारा पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब ब्लेस्ड हैं।